Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and today we are going to start chapter number 4. Okay, it is quadratic equation as we have already discussed chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3. So जिन लोगों ने नहीं देखा है they can check it out from the previous playlist. Okay, so today we are going to discuss quadratic equation chapter exercise number 1. Okay, so start करते हैं, let's get to it. तो मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है। पॉलिनोमियल के टाइप्स में एक लीनियर इक्वेशन था जिसमें डिग्री क्या होती थी? 1 होती थी, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? डिग्री 2। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, या एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हाईएस्ट डिग्री क्या है इनकी? 2 है। ठीक है, अगर इसमें कहीं 3 आ जाए प्लस एक्स क्यूब लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। क्लियर है? हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या हो गया कि ये वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगी? भाई क्वाड्रेटिक होने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है? रूट है। रूट मतलब 1/2। अगर x की पावर निगेटिव इंटीजर होंगे या रेशनल नंबर होंगे तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स, यानी x और y की पावर या तो 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट हो और आगे सब हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट में नहीं हो सकती x की पावर, ठीक, निगेटिव नहीं हो सकती x की पावर, तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। समझ में आ गई? पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर x की पावर 0 1 2 3 4 5 6 हो चलेगा, 1.2 है नहीं चलेगा, पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर? तो x और y के लिए। ठीक, तो अब बात करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक है। अच्छा, पॉलिनोमियल है, सॉरी, पॉलिनोमियल तो है, ये क्यूबिक नहीं है। पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कौन कौन से हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है? आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी ये क्या है? क्यूबिक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है? अच्छा, पहली एक्सरसाइज में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है। अगर रूट्स दे रखा है तो कुछ चीजें थोड़ा बहुत पहली एक्सरसाइज में जितना एनसीईआरटी में हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? बताना है कि 2x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 1 x माइनस 2, ये बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अभी तो नहीं बता सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? 6x स्क्वायर प्लस इसको, सॉरी, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 4x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू, अब इसको देखो, अब सबसे पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा और ये है x माइनस 2। क्लियर है? ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 12x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 6 का इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 आ गया। ठीक, देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है? देख के तो लग रहा है क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारा एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं इसमें। आप इधर उधर करके सेट करके रख लीजिए, एक्स स्क्वायर जब उसमें है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब सिर्फ उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, एक्स स्क्वायर से ज्यादा का ना हो, एक्स स्क्वायर से कम का चलेगा, एक्स स्क्वायर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तभी क्वाड्रेटिक होगा। समझ में आ रही बात? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 x माइनस 2। ठीक है, चेक करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6x, इसको इससे माइनस का x प्लस का 3, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 3 आ गया, इसको
इसको इससे एक्स स्क्वायर, इसी को इससे माइनस 2x, इसको इससे प्लस का 4x, इसको फिर इससे माइनस का 8। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होने हैं, मतलब इसको इधर उधर करने के बाद अरेंजमेंट करने का, अरेंजमेंट भी कर लेंगे है ना, अरेंजमेंट कर लेना। इसको इधर लिया 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा। अब क्या बचेगा देखो, ये -6x और -x, माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा देखो, ये कितना बचेगा 2x बचेगा, प्लस का 2x बचा ना, प्लस वाला बड़ा है, माइनस का 8। क्लियर है, एक्स स्क्वायर तो इधर ला ही चुके हैं, अब इसको भी इधर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 2x 9x हो जाएगा है ना, और प्लस का 3 और माइनस का 8, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। क्लियर, तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं किसी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, क्या आपको देख के लग रहा है कुछ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो सर हाँ, देख के तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। देखो x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x + 6। बेटा यही चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसको सॉल्व जरूर कर लेना, देख के ना बता देना। ठीक, देखो यहाँ देख लिया तुमने, अरे यहाँ तो क्यूबिक है, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बिल्कुल देख लो, चेक कर लो पहले क्या होता है फार्मूला, a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x प्लस 6। अब देखो ये x क्यूब निकल गया, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 + 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस 6, इसको भी इधर लेके आओ, सब सॉल्व करोगे, देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना। तो बस ये सारी चीजें ध्यान देना है। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसकी बात करें तो ये देख के लग रहा क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक है, बस यही बात है, ये गलतियां नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करो, लीनियर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, एक सिंपल इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया, अब ये एक्स उधर भेज दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। देखो क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है या नहीं, तो सबसे पहले क्या काम है उसको सॉल्व करिए। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं क्या दे रखा है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दीज आर द सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तीनों नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2 हो सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर चुके हैं हम लोग ये सब प्रीवियस लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2, लीनियर में 1, क्यूबिक में 3, है ना 3। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन तीनों नहीं हो सकते, इनमें से कोई 2 होगा। क्लियर है, अगर मान लो पहले 2 निकल आते हैं, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ही हो सकते हैं, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये वाला। ठीक, किधर का एट x इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 माइनस, सॉरी ये इक्वल टू 0 अभी ना लिखें, बाद में चेक करेंगे ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये LHS था, ये हो गया RHS। सो इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, अब एट x इज इक्वल टू माइनस 1/2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 4 से 4 1/2 बचेगा, है ना, ये 1/2 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 होगा तो 2 से 2 एक 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। अरे बेटा समझ में आ रहा है ना, 1/4 है, 2 to the 4। ठीक, अब ये कितना बचा, माइनस माइनस प्लस होगा 5/2। ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 लिखना नहीं, बाद में प्रूव करना है। LHS बार बार गलती कर देता हूँ। ठीक है, LHS
कितना हो गया, एलसीएम ले लिया 2, ये हो जाएगा 5 + 6 माइनस, देखो ये 2 से अपॉन 1 होगा ना, 6 - 6 कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। क्या इसको चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही हो सकते हैं, तीसरा आएगा ही नहीं। आप चेक करना है, टाइम वेस्ट कर लो, चेक कर लो, दो चेक कर लेते हैं हम लोग। कितना है, एट x = 4, तो 2 × 4 स्क्वायर माइनस 5 × 4 - 3, ठीक है, ये 14 32 माइनस, देखो ये 0 हो ही नहीं सकता किसी कीमत में, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शो दैट √2 and -√2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात, क्या करेंगे, रूट्स चेक करना है, तो क्या करना है, इनको पुट करके देखो, LHS और RHS क्या हो, सेटिस्फाई हो, मतलब RHS में क्या है, 0 एट x = √2, ठीक है, तो 5 × √2 का स्क्वायर प्लस 5 √2 × √2 -20, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक, ये होगा 10 प्लस 5 × 2 √2 × √2, ठीक है, -2, कितना हुआ, सॉरी 20, ठीक है, ये हो गया 20/10 + 10 20 -20 इक्वल टू आया 0। ये था LHS, प्रूफ हो गया कि ये x = √2 क्या है, इसका 0 है। अब देख लेते हैं एट x = -2√2, अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये इसका 0 है, ठीक है, 5 - 2√2 का स्क्वायर प्लस 5 √2 × -2√2 -20। अब देखो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2√2 × 2√2 कितना होगा, 2 से 2 4 हो जाएगा, और √2 × √2 2 हो जाएगा, तो कितना आया, 8 आया। क्लियर है, और माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाता है, तो कितना होगा, 5 × 8 आ गया। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब ध्यान से देखो 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा, इंटू √2 × √2 2 होगा, -20। क्लियर है, कितना होगा, 40 माइनस ये हो गया 20 -20 आ गया 0। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है, दोनों क्या है, हमारे एक जीरोस हैं। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है, क्या करना है बेटा, ये सारे जितने क्वेश्चन है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या प्रूफ करना है, कि शो करना है कि ये इसका एक 0 है, तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एट x = -BC/AD, क्योंकि हम लोग सिंपल सी बात है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ करना है हमको, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ नहीं करना है, सॉल्यूशन प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, क्या दे रखा है, AD² A/B, x की जगह कितना कर देंगे, -BC/AD, ठीक, प्लस 2C/D इंटू एक्स की जगह फिर से वही -BC/AD, ठीक, प्लस BC²। क्लियर है, बस x की जगह पे हमने वो सारी चीजें पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है, कुछ और कैंसिल तो हो नहीं रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ध्यान दो, एक D से एक D कैंसिल हो गया, और एक A से एक A कैंसिल हो गया, ठीक, क्लियर। तो ये बचा D, और यहाँ पे बचेगा -C/D प्लस 2C/D इंटू कितना बचा, माइनस का BC प्लस BC², ठीक है। अब ध्यान दो, ये 2C/D है, और ये सिंगल C/D है, तो क्या बचेगा, एक C/D बचेगा, D इंटू C/D। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एलसीएम लेके देख रहे हैं, दोनों का एलसीएम लिया, माइनस का C प्लस 2C = C/D बच गया, बस इस तरह समझ लो। ये समझ लो 2C/D है, ये माइनस का C/D है, ये कम बचेगा उसमें, क्लियर, इंटू -BC प्लस BC², D से D कैंसिल हो गया, ये देखो माइनस का BC² बचा, B तो ऐसे ही है, C से C मल्टीप्लाई प्लस का BC², तो ये हो गया 0। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, if 1/2 is the root of quadratic equation then what is the value of m। अच्छा, ये इसका रूट है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो चेक कर लेते हैं, चेक क्या करते हैं, मतलब इसमें पुट कर देते हैं,
ठीक है, एट x इक्वल टू 1/2। इस बार हम जीरो साथ में लेके चलेंगे ना, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है। इस बार क्या किया है उसने, पहले कह दिया ये इसका रूट है। अभी तक वो प्रूफ करना था कि क्या ये इसका रूट है। जब प्रूफ करना था तो हम लेके नहीं चल सकते थे जीरो, हम प्रूफ करके लेके आते थे कि लास्ट में जीरो बचता था, प्रूफ करते थे। इस बार उसने क्या कह दिया कि ये इसका रूट है, तो मतलब हमने पहले मान लेंगे हम जीरो है इक्वल टू में। ठीक है, तो क्या होगा, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज हम क्या करेंगे, पहले से जीरो हम मान लेंगे। ठीक, तो ये रखा हमने 1/4 प्लस m/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये m/2 इज इक्वल टू 5/4, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1/4। कितना बचा, 5 माइनस 1/4 यानी 4/4 इज इक्वल टू 1 आया। तो ये 2 उधर भेज दो, m इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आ गया m की वैल्यू। क्लियर है सबको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इफ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, हाँ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा यहाँ पे x की दो वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तुम चाहो तो किसी से भी m की वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तुम चाहो तो किसी से भी निकाल सकते हो। m 2 की जगह x की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4m प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने माइनस का 2 आया, m की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अच्छा ये m की वैल्यू अगर आप ये लेके चलते हैं ना तब भी m की वैल्यू -2 ही आती है, क्योंकि दोनों ही जीरो है ना। एक चेक कर लेते हैं, देखिए x इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस का 2। ठीक, ये हो जाएगा m/4, ये प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस 2। ठीक है, इक्वल, अच्छा ये इक्वल टू 0 लेके चलें साथ में, इक्वल टू 0। ठीक, ये m/4 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 3/2 माइनस 2, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया 2, ऊपर बचेगा 3 माइनस 4 यानी -1/2। ठीक, तो ये 4 को उधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू आ गया -2 आ गया हमारा। क्लियर है, सेम वैल्यू आ गया, चाहे ये 0 रखो क्योंकि दोनों ही 0 हैं, सो कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे ये रखिए चाहे वो रखिए। ठीक, अब क्या दे रखा है इफ, अच्छा यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिर्फ एक 0 रखने से आंसर नहीं आएगा, समझे, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसमें दोनों रखना ही पड़ेगा। पिछले वाले में दोनों रखने की जरूरत नहीं थी, इस वाले में दोनों रखना पड़ेगा। देखो क्यों, देखो क्या दे रखा है, -1 इसका एक 0 है, तो ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू -1। ठीक, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू ये प्लस का 3 इधर भेज दो -3। इक्वेशन नंबर 1 देख लो ना, a और b दोनों निकालना है ना, तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक कांस्टेंट होता तो निकल आता। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, क्या किया, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ेगा, जो भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, a और b दोनों निकालना है ना, तो ये क्या दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू -3। ठीक है, दोनों में -3 है ना, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये वाले इक्वेशन में उतार दिए, यहाँ क्या को एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ऐड कर दो दोनों को, ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल आ गया -3। ठीक है, a आ गया -3, तो इसमें पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो -3 प्लस b इज इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू आ गया 0। ओके, तो ये b इज इक्वल टू 0 आ गया, a इज इक्वल टू -3। अच्छा हम इसको चाहें तो इसमें पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो a की जगह -3 रख देते हैं, क्योंकि -3x², b तो 0 है तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसमें x वाला टर्म नहीं है, इस टाइप की इक्वेशन मतलब जिसमें x वाला टर्म नहीं होता उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लास 11th में हो सकता है कि आपके क्लास टीचर आपको बताएं। ओके, अब हम आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू, अब हम आते हैं थोड़ा से जो क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। ठीक, क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक आना।
जैसे कि 3 है तो अगला कॉन्जुगेटिव क्या होगा, 4 होगा, 4 है तो अगला 5 होगा। हमने कहा कॉन्जुगेटिव इवन नंबर क्या होंगे, तो पहला कॉन्जुगेटिव अगर इवन नंबर 4 है तो अगला क्या होगा, 6 होगा। हमने कहा कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या होगा, मान लो पहला ऑड नंबर 5 है तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या होगा, 7 है। कॉन्जुगेटिव मतलब उसके बाद अगला, ठीक है। तो क्या कहा, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लिया एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, ठीक है। इंटीजर इज द प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब x × x + 1, ठीक है। क्या दे रखा है, 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ये इंटीजर फाइंड करना है, हमने ये नहीं कहा करो, कहा है करना है। तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो रिप्रेजेंट कर देते हैं x² + x और ये = 360 और x² + x - 360 = 0। बस ये इतना सा करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके बारे में, ठीक। तो इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा, फिर से रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। का ट्रेन ट्रेवल्स इतने किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कितने 480 किलोमीटर चलती है, क्लियर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। क्या कहा इन्होंने कि अगर ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है, अगर तो ठीक है कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी मान लिया हमने, स्पीड है ट्रेन की x है, डिस्टेंस 480 चल रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, मान लिया हमने t चल रहा है, ठीक है। इतना हमने पहले मान लिया, ओरिजिनल सिचुएशन मान लिया कि इस स्पीड से चल रही थी, इतना लेता है, इतना टाइम लेता है, ठीक। अब उसने क्या कहा कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर/आवर कम होती, मतलब x की जगह x - 8 होता, तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे उसने ज्यादा लिए होते, क्लियर है। इस तरह से ये हमारी सिचुएशन बन गई। अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक। तो x - 8 × t + 3 = 480, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू यहां से निकाल लो, ठीक, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, यहां पे पुट कर देते हैं x - 8 और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आ गई 480 अपॉन x + 3, ठीक है, = 480, ठीक। अब इसको सिंपल सी बात है, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। उम्मीद है ये सब लोग कर लेंगे, नहीं कहिए तो हम कर ही देते हैं यार, ठीक है। लो हम इसको सॉल्व कर ही दे रहे हैं बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी हो जाए, तो इससे अच्छा हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, 3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बनेगा 160, तो ये हो जाएगा x - 8। कैलकुलेशन को बस सिंपल बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 इसलिए कॉमन ले रहे हैं, 160 अपॉन x + 1 = 480। अब ये इससे डिवाइड कर दीजिए, इधर बन गया 160, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 160 + x = 160। अब ये x उधर भेज देंगे हम, है ना, और ये क्या है x - 8, ठीक, x उधर भेज देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको पहले इससे किया 160x, फिर इसको इससे किया +x², फिर इसको इससे किया -16 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 ये हो गया 1280, ठीक है। अब ये -8x = 160x, क्लियर है, ये इतना हो गया। अब x² वाले साथ में ले लो, x² हमारा साथ में आ गया, और ये x वाले एक साथ ले लो, देखो ये हो जाएगा प्लस का 1। अच्छा ये देखो, एक ध्यान से देखो, ये x 160x यहाँ जो बन रहा था और ये जो x उधर भेजने से, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो x², ध्यान से देखो, है ना, x² - 8x - 1280 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक, ठीक है। उम्मीद है सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इसी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट पे दिख रहा होगा वीडियो, उस पर आ जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करिए। इसी प्लेलिस्ट में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करिए। उसके बाद इसके बाद और जो लेक्चर अपलोड होंगे उनकी भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है। लेक्चर थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में बेटा, काफ़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन लगाइए,
लेक्चर देखिए, मतलब पहले लेक्चर देखिए बाद में क्वेश्चन लगाइए। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।